सास माँ लाई मेरी ही सौतन। दुकानदार, आंटी जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। डिम्पल, अच्छा फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? दुकानदार, माँ जी मात्र 295 रुपये। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम हैं। डिम्पल, अच्छा रुको मैं देती हूँ। डिम्पल मन में, अरे मेरे बटुए में सिर्फ 280 रुपये ही हैं, अब क्या करूँ? डिम्पल, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक लड़की दुकान में आती है। लड़की, एक सेकेंड, ये लो 15 रुपये। डिम्पल, पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम नीतू है, टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसीलिए सिर्फ 15 रुपये की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। डिम्पल, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूँ, तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। नीतू, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाऊँगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। डिम्पल, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। डिम्पल पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटे और बहू प्रिया के साथ रहती है। डिम्पल की बहू प्रिया एक गरीब घर से आई है, इसीलिए डिम्पल अपनी बहू प्रिया को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं, इसीलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही हैं। प्रिया ने तलाक देने से मना कर दिया, वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है, इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे, उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी, इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। डिम्पल, प्रिया प्रिया मेरी मेहमान आने ही वाली होंगी, जल्दी से गर्म गर्म पनीर और आलू के पकोड़े तैयार कर। प्रिया, माँ जी कौन आने वाला है, फ़ोन तो किसी का नहीं आया। डिम्पल, है कोई, तुझे क्या मतलब, तुझे जितना कहा उतना कर। डिम्पल, अनिल बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अनिल, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। डिम्पल, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से, अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी डिम्पल बात कर ही रही थी कि तभी नीतू आ जाती है। नीतू, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? डिम्पल, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नीतू, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? डिम्पल, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। डिम्पल, अनिल बेटा ये नीतू है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। डिम्पल, नीतू के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, ऐसे ही अक्सर डिम्पल नीतू को घर बुला लिया करती थी या फिर के उसके साथ घर मिलकर आ जाती थी। अनिल मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो डिम्पल अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन, प्रिया सुनो, मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे, आप नीतू से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही नीतू से बात कर लेंगी। नीतू फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कर देती है। नीतू, आंटी जी मैं जानती हूँ आप प्रिया के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। डिम्पल, पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। अनिल और नीतू की शादी हो जाती है और डिम्पल अपनी बहू प्रिया के लिए सौतन ले आती है। जैसा डिम्पल ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, नीतू ने तो आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। नीतू, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है, क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? प्रिया, नहीं नीतू, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। नीतू, तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं?
मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। प्रिया, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अकेली ही कर लूँगी। नीतू, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए हैं वो? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। नीतू, माँ जी, ओ माँ जी। डिम्पल, क्या हुआ नीतू बहू, तुमने मुझे आवाज़ लगाई, इस प्रिया ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नीतू, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए, मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमका हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर का काम कैसे होंगे? डिम्पल, कैसी बातें कर रही हो नीतू बहू, जब से प्रिया बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। नीतू, तो आप कर लो, अभी तो कर सकती हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप घर का काम कीजिए, ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। डिम्पल सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। प्रिया जैसी बहू के होते हुए उसने नीतू जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर का काम कर रही थी। नीतू की सहेली, क्या बात है नीतू, तेरी दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं, इन्हें तो जैसे घर का काम ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। नीतू, क्या, रुक, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। नीतू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को ख़राब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी यही सज़ा है। अनिल कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही नीतू ने डिम्पल और प्रिया को बहुत परेशान किया। डिम्पल भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी, तभी प्रिया चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। प्रिया, माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। डिम्पल, प्रिया बहू, ये खाना तो तुम्हारा है तो तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? प्रिया, माँ जी, मुझे भूख ही नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। डिम्पल, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। डिम्पल, हे भगवान, मेरी गलती की क्षमा कर देना। डिम्पल, प्रिया बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही उसे सुधारूंगी भी। मैं नीतू को घर से निकाल कर ही दम लूँगी। नीतू डिम्पल की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। नीतू, क्या हुआ, मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूँगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और अनिल रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि अनिल आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, निकलो बाहर, निकलो। तभी अनिल आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस, मिस्टर अनिल, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ जा सकता था। अनिल, माँ, इस लड़की का नाम नीतू नहीं, चंपा है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा, ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेली आई थी ना, वो भी चोर हैं, उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और नीतू की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। डिम्पल, मुझे माफ़ कर दे अनिल बेटा। डिम्पल, प्रिया बहू, मैंने पैसे के लालच में आकर अपने ही बेटे की ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए। डिम्पल, इंस्पेक्टर साहब, ये नीतू बहुत गलत लड़की है,
इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी प्रिया बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी प्रिया बहू और मुझे घर से निकलने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सज़ा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। डिम्पल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ नीतू और उसके साथियों को जेल हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।